नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश सरकार में या कहें योगी सरकार में जो उनकी मंत्री हैं वो कब क्या बोल जाएं, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने। और ऐसे समय पे जहां पे विपक्ष के सभी नेता बैठे हों, पूरा विपक्ष के विधायक बैठे हों और विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन वहां भी ऐसी बात बोल जाएंगे कि वो बाहर तक बहुत हल्ला मच जाता है। और खासकर इस सरकार में दोबारा जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, मंत्री उनके सामने गलती पे गलती किए जा रहे हैं, लेकिन वो अपने कान से न सुन रहे हैं, नाक से देख रहे हैं कि आखिर में मंत्री इतनी पावर ला कहां से रहे हैं कि मैं खुद बैठा हूं और मेरे सामने ऐसी बात चल रही है। ताजा मामला आज विधानसभा सत्र का है, जहां पे सत्र की शुरुआत शीतकालीन कल से हुई थी। आज दूसरा दिन है, अनुपूरक बजट आज पास होगा। बकायदे उसके लिए सुबह कैबिनेट बैठक हुई और वहां पे अनुपूरक बजट पे कैबिनेट बैठक ने फैसला लिया, पास किया गया। अब विधानसभा में पेश होगा कि कितने का अनुपूरक बजट है। लेकिन वहीं जब मंत्रियों के विभागों की बात की जाती है, विपक्ष या सत्ता दल का ही विधायक या कोई नेता प्रश्नकाल लगाता है कि इनके विभाग में हो क्या रहा है और इनके विभाग में विकास कार्य की स्थिति क्या है, या जो काम पास हुए तो काम कहाँ शुरू हुए, कहाँ पहुंचे हैं, या जो काम अभी तक शुरू नहीं हुए लेकिन ये कह दिया गया है कि नहीं वो काम बन रहा चल रहा है। ये पूरी जानकारी दी जाती है, पटल पर रखा जाता है और उसका जवाब विभागीय मंत्री ही देते हैं। इसीलिए वहां पे सभी विभाग के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव सभी लोग बैठते हैं। और अगर मुख्यमंत्री सदन में है तो मुख्य सचिव से लेके तमाम लोग बैठते हैं, डीजीपी तक सब बैठते हैं। कानून व्यवस्था की भी बात आती है। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री बैठे हैं और उन्हीं के मंत्री जब ये भाषा बोलते हैं और ये जवाब देते हैं, तो सोचिए कितना दुख होता होगा, कितना लोगों को ऐसा लगता होगा। बताइए कि ये मुख्यमंत्री के सामने ऐसी बात बोल रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, प्रश्न लगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती कब होगी, इसका कोई प्रस्ताव है। 21 लाख से ज्यादा टेट पास अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार बैठे हैं। अभी भर्ती निकलेगी, उसके बाद सुपर टेट होगा, तब जाके उनको कहीं नौकरी मिलेगी। वो भी सीट के आधार पर, जितनी सीट रहेगी, जितनी वैकेंसी रहेगी उतनी लोगों को मिलेगी। 21 लाख लोगों को तो नौकरी दे नहीं देंगे कि शिक्षक चलिए सब बन जाएंगे प्राइमरी के टीचर। ये सवाल लगा विपक्ष के तरफ से। और अभी आरक्षण वाला मुद्दा चल ही रहा है, 69,000 भर्ती को लेकर जो आरक्षण की हेर फेर का आरोप लगा है सरकार, वो अभी चल ही रहा है। लेकिन वहीं जब ये बयान दे दिया जाए कि शिक्षक भर्ती कोई प्रस्ताव ही नहीं है, तो लाखों जो युवा हैं बेरोजगार टेट क्वालिफाई हैं कि जो लाइन में लगे हैं कि अगर यूपी सरकार भर्ती निकाल देगी तो मुझे भर्ती मिल जाएगी, मुझे नौकरी मिल सकती है। उनके मन में क्या आता होगा, उनके दिल टूट जाते होंगे, उनका मनोबल गिर जाता होगा कि बताइए हम इतने दिन से टेट क्वालिफाई बैठे हैं इस उम्मीद में कि यूपी सरकार भर्ती निकालेगी शिक्षकों की। हो सकता है कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत रंग लाएगी, मैं नौकरी पा जाऊंगा। लेकिन जब विधानसभा सत्र में विभागीय मंत्री ही ये कह दे कि शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव ही नहीं है, तो इससे क्या समझा जाएगा? वो फिर बेरोजगार वैसे बढ़ पड़े रहे। आप सब जानते होंगे, कभी योगी सरकार ने शिक्षकों के लिए एक फैसला लेके आई, ऑनलाइन इनका हाजिरी लगेगी, थंब वाला, कि स्कूल में पहुंच के थंब पे अपना ऑनलाइन वो करेंगे। उसका शिक्षकों ने विरोध किया, उसके बाद वो फैसला वापस ले लिया। तभी से कई लोग ये कह रहे थे कि शिक्षक भर्ती अभी आएगी नहीं, क्योंकि शिक्षक ने उसका विरोध कर दिया और सरकार से नाराज। और सही बात होना चाहिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार प्राइमरी स्कूलों में है, चाहे वो मिड डे मील में हो, चाहे वो किताब कॉपी के जो देने में हो, टेंडर में हो, कपड़ों के टेंडर में हो,
सब कुछ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस समय है। यहाँ तक आरोप लगा कि जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद होने वाले हैं, लेकिन उस पे वो शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि नहीं, सरकारी स्कूलों को बंद करने का कोई इरादा नहीं। लेकिन शिक्षक भर्ती का भी कोई प्रस्ताव नहीं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां बैठे हुए हैं और उन्हीं के सामने उनका मंत्री ये जवाब दे रहा है। सोचिए कि सरकार में चल क्या रहा है। ये आखिर में संदीप सिंह योगी के सामने इस तरह की बात कैसे बोल सकते हैं? अरे इसी बात को किसी और लहजे में कर सकते थे, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं है शिक्षक भर्ती का। 21 लाख हो बेरोजगार जो युवा टेट क्वालिफाई, सीटेट क्वालिफाई जो बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि सरकार भर्ती निकालेगी, हमें नौकरी मिल सकती है। एक ही शब्द पे उनके पूरे मनोबल को डाउन कर दिया, उनके पूरे मन को तोड़ दिया गया। अब वो क्या कहेंगे कि जब अभी कोई प्रस्ताव ही नहीं, आगे कब प्रस्ताव बनेगा कौन जानता है। इस सरकार में हो क्या रहा है? कई लोग तो कह रहे हैं कि मंत्री योगी को निपटाने की सुपारी ले चुके हैं कि आगामी जो चुनाव होगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेहनत कर रहे हैं, कुंभ को या कोई भी इवेंट, कोई कार्यक्रम हो, विकास की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और वहीं उनके मंत्री एक शब्द ऐसे खड़े होकर कह दे रहे हैं कि अभी शिक्षक भर्ती कोई प्रस्ताव ही नहीं, और वो बैठे हुए हैं। अरे विचार तो बहुत बार किया गया। जब शिक्षक 69,000 को लेकर आरक्षण वाले पे जब माहौल चल रहा था, इतना बवाल मचा, धरने बैठ गए, कई ऐसे अभ्यर्थी थे, तो ये कहें कि उस पर विचार किया जा रहा, लेकिन यहाँ तो सीधा उनके सामने मुंह पे ही कह दिया जा रहा है कि कोई प्रस्ताव ही नहीं, और उस पर कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब कि इन्होंने जो बोला है कि प्रस्ताव अभी नहीं है, हाँ आगे प्रस्ताव के लिए तैयारी चल रही है, क्या हो सकता है या कितनी वैकेंसी खाली है, पूरा रिपोर्ट मांगी जा रही है। प्राइमरी शिक्षकों में स्थिति बहुत खराब है, और वहाँ बच्चों की भी स्थिति बहुत खराब है। सही में अगर एक बार सरकार एक समिति बना के जांच करवा ले तो प्राइमरी स्कूलों की जो दुर्दशा है, जो स्थिति है, सब सामने आ जाएगी, और उसके बाद पूरा एक चिट्ठा खुल जाएगा और कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन इस तरह की भाषा, वो भी सदन में इस तरह के जवाब देना, ये कहाँ लगता है कि ये अच्छा संकेत है योगी सरकार के लिए। मंत्री जी ने जिस तरह से जवाब दिया, ऐसा कैसा लग सकता है कि भाई कि यानी अभी प्रस्ताव है ही नहीं कोई शिक्षक भर्ती का। 21 लाख जो टेट क्वालिफाई और सीटेट हैं, उनके सामने संकट आ गया। उनका एक एक सिर्फ वाक्य था, प्रस्ताव अभी कोई नहीं है, बस खत्म उनका सब। उनकी जो उम्मीदों सब उन पानी फिर गया। उम्मीद लगाए बैठे थे कि दोबारा सरकार आई, हो सकता है इसमें भर्ती निकले शिक्षकों की, कुछ भर्तियां तो निकले, उम्मीद तो जगे। लेकिन जब कोई प्रस्ताव ही नहीं है तो उम्मीद कहां से जगी। बहरहाल ये माहौल है उत्तर प्रदेश में सरकार का, और उनके मंत्रियों ने क्या माहौल बनाया है ये आपके सामने है। उन बेरोजगार अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनको जो है किसी तरह रोजगार मिले। सरकार भी उस पर थोड़ा सा अगर निर्णय लेगी तो उन अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ेगा। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।